हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्ट्रूमेंटल बैंकर। तो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। सो इन टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द 8 वीक प्लान विद स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन ईच सेक्शन। आई मीन कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ये बताया था कि हम लोग 8 वीक में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बट हाउ? So many of you were asking that is it possible to crack this in 8 week plan? So still I'm saying yes. तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डेली हर दिन को मीन्स इफ वी हैव 8 वीक मीन्स वी हैव 56 डेज। तो आपको हर दिन बस 3 से 4 घंटे देने हैं एंड स्टिल यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, राइट? तो मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है हर दिन का। आई मीन प्लान क्या होगा, रूटीन क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, मैं इसमें आपको बताऊंगा बिल्कुल कि किस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो तो। स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले आप देखने में लिखा होगा इस पे IBPS RP स्किल 2 3 8 वीक प्लान। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था थोड़े से छोटे से वीडियो में कि कैसे आपको ये आई मीन कर सकते हो। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं एक दिन के प्लान की चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद एक वीक की चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद 1 महीने एंड देन 2 महीने की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगी कि हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और कौन से सिलेबस को कब पढ़ लेना है, कौन से सिलेबस को कब रिवाइज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इस पे फोकस करना होगा, राइट? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारे पास 8 वीक बचे हैं, तो 8 वीक में हर दिन को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और वी कैन यूटिलाइज ईच एंड एवरी डे इन दीज 8 वीक्स, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं डे प्लान, राइट? सो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि दैट वी हैव टू गिव ओनली 3 to 4 hours डेली फॉर द कंप्लीट 8 वीक, राइट? तो मैं आपको मान लूँ आप दे रहे हो लगभग 4 घंटे, 4 hours डेली टू 56 डेज। अब इस 4 घंटे में हमें क्या करना है? सबसे पहला आपको 1 घंटे देने हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के। ठीक है, जितने भी बैंकिंग रिलेटेड न्यूज होते हैं, हमारे फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज होते हैं, उसके लिए आपको देने हैं 1 घंटे। उसके बाद आपको क्या करना है? देन यू शुड मूव टू कंप्यूटर। मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक PDF कैप्सूल भी शेयर किया है इसका, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। एंड इसको कितना टाइम देना है? देन वी हैव ओनली 30 मिनट्स फॉर कंप्यूटर, राइट? 1 घंटे हम लोगों ने फाइनेंशियल अवेयरनेस को पढ़ लिया, 30 मिनट्स कंप्यूटर को दे रखा है। ठीक है, हमारे पास हो गए 1.5 घंटे कंप्लीट। अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट और हैं, क्या क्या है? मेन रीजनिंग, देन क्वांट है हमारे पास, एंड देन हिंदी एंड इंग्लिश। आप जो भी चूज करो दोनों में से, राइट? अब मैं बात करूँ रीजनिंग, तो रीजनिंग क्वांट और हिंदी में क्या करना है? क्या आपको आई मीन फंडामेंटल बेसिक चीजें पढ़नी है? बिल्कुल नहीं। लास्ट के 8 वीक में हम लोग को बेसिक पे नहीं जाना है, डायरेक्टली वी हैव टू गो फॉर द सेक्शनल मॉक टेस्ट, राइट? रीजनिंग की सेक्शनल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट देनी है, दैट माइट बी ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन। उसी तरह से क्वांट की भी हमें क्या देनी है? सेक्शनल टेस्ट देनी है, सेम एज वेल 30 मिनट्स। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश की यू कैन गिव इट 20 और 30 मिनट्स, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो ये हमारा डे प्लान हुआ। हम लोगों ने बोला कि 3 से 4 घंटे देने हैं, तो आपको फर्स्ट आवर में क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल अवेयरनेस। देन उसके बाद 30 मिनट्स क्या पढ़ना है हम लोग को? कंप्यूटर, जो कि मैंने PDF कैप्सूल आपको दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग का क्या करना है? कोई भी एक छोटा सा सेक्शनल टेस्ट देना है 30 मिनट्स का। उसके बाद क्वांट की प्रैक्टिस कर लेनी है सेक्शनल 30 मिनट्स की। हिंदी या इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेनी है 20 से 30 मिनट की। अब देख लो आप कितने हो गए, 1 घंटे ये हो गए।
30 मिनट ये हो गए 1.5 घंटे, 30 मिनट ये, 30 मिनट ये, 2.5 घंटे, ये 3 घंटे। ठीक है। अब हमारे पास 3 घंटे का ये शेड्यूल बन चुका है हर दिन का। अब ऐसा नहीं है कि आपको बस एक दिन पढ़ना ही है, राइट। तो आपको क्या करना है, तो ये सिनेरियो आई मीन ये रूटीन आपको यू हैव टू इम्प्लीमेंट फॉर ऑल 56 डेज टिल एग्जाम, राइट। ये हो गया हमारा। अब आप यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमारे 3 आवर्स जा रहे हैं। अब 3 आवर्स जा रहे हैं तो मैंने 3 आवर्स कहीं क्यों लिखा, यहाँ पे 4 आवर्स लिखा था मैंने। तो बाकी का जो 1 घंटा बच रहा है, अब आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है, आप उस सब्जेक्ट को दे सकते हैं बाकी के 1 घंटे। लेट सपोज कि मुझे अच्छा लग रहा है फाइनेंशियल एवरेज पढ़ने में, कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दैट आई कैन गेट मोर मार्क्स इन फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गिविंग मोर टाइम ऑन दिस सब्जेक्ट, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे क्वांट की प्रैक्टिस और करनी चाहिए, मैं क्वांट और रीजनिंग से ज़्यादा ला सकता हूँ, तो आपके बाकी के इस 1 घंटे को रीजनिंग और क्वांट में देना है। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, तो आप उस पर दे सकते हो। तो ये हमारा डे प्लान हो गया ऑफ 4 आवर्स। ठीक है। अब बात रही नेक्स्ट, मैं इसे हटाता हूँ। फिर एक चीज और दोस्तों, बाकी के जो 8 वीक बचे हैं, आई मीन 56 डेज। अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप कोई भी दिन स्किप कर लो, आई मीन बंक हो जाए। आपको हर दिन करनी पड़ेगी, ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम कम है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, तो हर दिन आपको यूटिलाइज करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो। ठीक है। चलो ये तो हमारा डे प्लान हो गया 4 आवर्स, कि हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ मैंने आपको बताई खुद के बेस पे कि मैं कैसे कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है। अब देखो, अब डे प्लान से आता हूँ मैं किस पे, सॉरी, वीक प्लान पे। आपने हर दिन का शेड्यूल देख लिया कैसे करना है। आपके पास कितने हैं टोटल, 8 वीक है। ठीक है। मान लो, लेट सपोज आपको शुरू कर रहे हो 4 ऑफ अगस्त। ठीक है, टिल 10 ऑफ अगस्त। तो आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट वीक, ये हमारा है फर्स्ट वीक। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप हमारे पास ये जो 7 डेज हैं, 7 डेज में आप लगभग, आपको क्या फोकस करना है कि कम से कम 1.5 मंथ्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। कहने का मतलब पूरे अप्रैल की और महीने की आधे आधे, आई मीन 15 डेज का बैंकिंग कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद इस 7 दिन में और क्या करना है आपको, डेली रूटीन में तो मैंने बता दिया था आपको कि 4 घंटे कैसे पढ़ने हैं, राइट। अब दूसरी चीज, पहले वीक में हमारी कंप्यूटर कैप्सूल, जो मैंने आपको शेयर कर रखा है, कैप्सूल सॉरी, इसका हाफ बुक होनी चाहिए कंप्लीट, आपको इस स्पीड से पढ़नी है। नेक्स्ट, 7 दिन बीत चुके हैं, इट मीन्स कि आप 7 सेक्शनल टेस्ट दे चुके हो इन ईच फॉन्ट, रीजनिंग एंड हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। अब एक्स्ट्रा क्या करना है इस वीक में आपको, कोई भी 2 दिन देखना है, चूज करना है, 2 डेज। क्यों, फॉर फुल मॉक टेस्ट, राइट। ये फुल मॉक देने हैं।
2 घंटे। ये कैसे देने हैं? 7 दिन है आपके पास, तो या तो चौथे दिन और फोर्थ डे दे लो मॉक, या तो फिर आप सेवन्थ डे लो। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये हेक्टिक हो जाएगा, है ना? तो अब कोई बात नहीं। अब आपके पास सेकंड सैटरडे ऑफ होता एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है ना? तो 2 दिन तो ये हो गए, प्लस 4 संडे, टोटल 6 डेज। तो आपको, आपके पास 2 महीने हैं, राइट? तो आपको कितने हो गए? 6 टू 12, 12 कम से कम फुल मॉक देने हैं आपको विथ एनालिसिस। ठीक है गाइस। तो आपने देख लिया कि डेज को कैसे मैंने बाइफरकेट किया, रूटीन कैसे बनाया मैंने। उसके बाद वीकली हम लोगों ने देख लिया कि कैसे यूज करना है हर वीक को, वीकली टारगेट कैसे करना है। पहले वीक में 1.5 मंथ्स की बैंकिंग करंट अफेयर्स खत्म हो जानी चाहिए, फिर अगले वीक में 1.5 महीने की, फिर अगले वीक में 1.5 महीने की, फिर अगले वीक में 1.5 महीने की। मीन्स कि आपका, अब आ जाओ मंथ की बात करें। अगर आप ये पूरी चीज फॉलो करेंगे तब ये थोड़ा सा इफेक्टिव होगा, अदरवाइज एक भी दिन 2 दिन मिस कर दिया आपने तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी इसमें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। हम्म। इसको अगर कहीं पे कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में बता देना मुझे, मैं उससे रिलेटेड कोई नई वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो अब देखते हैं, लेट सपोज कि आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली टिल 1 मंथ, तो इस 1 मंथ में आपने क्या क्या कंप्लीट किया? आपने 30 सेक्शनल टेस्ट किया, आपने 6 मंथ बैंकिंग अवेयरनेस completed then 6 फुल मॉक लिया। तो आपका ये 1 मंथ में आपने ये काम कर लिया है, और ये बिल्कुल इफेक्टिव है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका एग्जाम अभी भी निकल सकता है इसमें। बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है इस चीज को, इस रूटीन को। ठीक है। अब देखो, तो ये तो फर्स्ट मंथ की बात होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड मंथ की। एक चीज हमेशा याद रखना, मेमोराइज कर लो ये चीज, कि आपको किसी भी हालत में फिनेंशियल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट फर्स्ट मंथ में ही कंप्लीट कर लेनी है एट एनी कॉस्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आप ये ठान लो, मान लो कि अगर आपने एफए पढ़ लिया, ठीक है, टिल सितंबर आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो एफए को और कंप्यूटर को, तो बिना रिवीजन के आप इसको बिल्कुल, आई मीन एग्जाम में अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हो, आपको मेमोराइज होगा ही नहीं एक बार में। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एफए एंड कंप्यूटर को यू हैव टू कंप्लीट विद इन द 1 मंथ ओनली, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू रिवाइज इट इन द सेकेंड मंथ। आई मीन एफए को और कंप्यूटर को रिवाइज करना है। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोला रिवाइज करना है? आप बिल्कुल आसानी से रिवाइज कर सकते हो। लेट सपोज कि आपको जो भी पढ़ा आपने 100% मटेरियल, इसमें भी 100%, आप इसको स्कीम करके छोटा करके उसको 60% में रिवाइज कर लो।
इसको भी 60% में रिवाइज कर लो। अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो आपको पता चल जाएगी हाँ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस न्यूज, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस न्यूज, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, तो ये आप सीख जाओगे। ठीक है, तो सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, फोकस ओनली रिवीजन, एफए एंड कंप्यूटर पे रिवीजन। और जो मेन फोकस होना चाहिए, सॉरी, मेन फोकस होना चाहिए हमारा सेकंड मंथ में, वो क्या होना चाहिए, फुल मॉक। आपकी जो फोकस होनी चाहिए फुल मॉक पे ही होनी चाहिए। ठीक है, फुल मॉक में आपको कोशिश करनी है कि 90 प्लस स्कोर करना होगा। ठीक है, 90 प्लस स्कोर करना है या फिर उससे 100 प्लस कोशिश करनी है आपको। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, डे प्लान, हर दिन प्लान बनाया आपने, उसको इम्प्लीमेंट किया, देन आपने उसको वीक प्लान में कन्वर्ट किया, वीक प्लान को मंथली प्लान में कन्वर्ट किया, फिर उसको लास्ट टच दिया आपने सेकंड मंथ में। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे 29 सितंबर को, आपका रिटर्न एग्जाम है। राइट, तो इस तरह से आपको बिल्कुल प्लान बना के पढ़ना है दोस्तों। एक मिनट नहीं खोना होगा आपको लास्ट के 2 वीक में। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन 8 वीक, और आई मीन 56 days, सो इट्स पॉसिबल विद द राइट routine and the right dedication with the discipline also, right? तो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन होना पड़ेगा फॉर योर रूटीन, बिकॉज अगर आप मिस करते हो एक भी दिन को तो आपका जो बर्डन होगा ना सिलेबस का वो बढ़ता जाएगा। सो यू विल फील लाइक कि शायद अब ना हो पाए। तो ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपको जो मैंने बताया वो चीज़ करनी है, और ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कम है, 3 से 4 घंटे निकालना है। मैं तो कहूँगा कि 3 घंटे भी सफिशियंट हो जाएगी। मैंने पहले भी बता रखा है कि यू डोंट हैव टू बी एट द टॉप, right, in the written exam, or even in the interview you have to just get the selection, right? तो आपको बस उतना ही पढ़ाई करना है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया फुल प्लान, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको कि इस तरह से प्लान करके हम लोग कर सकते हैं 8 वीक में, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड बात रही कि मैंने इसमें बस बताया है कि टाइम का बाइफरकेशन कैसे करना है, रूटीन वाइज कैसे डिसिप्लिन पढ़ाई करनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसे क्वांट में दिक्कत आ रही हो सर, आप सोच रहे हो कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, जैसे आधे घंटे के सेक्शनल टेस्ट में क्या ही हो पाएगा, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो इसके बाद मैं जो वीडियो लाऊंगा क्वांट पे लाऊंगा, देन रीजनिंग पे लाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन, अब हम लोग चर्चा करेंगे केवल स्ट्रैटेजी पे नहीं, स्ट्रैटेजी हमने बहुत बना लिया, इस पे मैंने वीडियो भी बहुत बना दी है। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन सा इस क्वांट में, जैसे हो गया क्वांट में कौन सी चीज़ पढ़नी है हमें, क्वाड्रेटिक पढ़नी है, नंबर सीरीज पढ़नी है, अप्रोक्सीमेशन पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बनाना है, कुछ कुछ मैं ट्रिक्स बता भी दूंगा आपको अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो। रीजनिंग में क्या अटेम्प्ट करना है क्या अटेम्प्ट नहीं करना है, तो क्वांट और रीजनिंग पे तो मैं वीडियो पक्का लाऊंगा, और उसके बाद एफए पे तो वीडियो लाता रहूंगा मैं, एंड कंप्यूटर पे भी वीडियो लाता रहूंगा। और बहरहाल आपको जो मैंने कंप्यूटर कैप्सूल शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको जरूर पढ़ लेना, और कितने दिनों में पढ़ना है ये मैंने बता रखा है, विद इन 1 मंथ, कंप्यूटर एंड फिनेंशियल अवेयरनेस एज वेल दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारा 8 वीक प्लान। मैंने क्यों बोला था लास्ट वीडियो में कि 8 वीक में हम लोग क्रैक कर सकते हैं, तो ये है रीजन। बिल्कुल शेड्यूल्ड पढ़ाई करनी है आपको, 1 मिनट जाया नहीं करना है, आपको बिल्कुल फोकस करना है टू द एग्जाम विच गonna बी हेल्ड ऑन 29th of September, राइट? सो आज आपको लग जाना है। ये जो प्लान मैंने बताया, एक डेट लिख दी थी मैंने कि 4 अगस्त से आपको स्टार्ट करनी है। चाहे तो आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस मैंने संडे था उस दिन, इस कारण से मैंने 4 अगस्त से लिया था ये प्लान टिल 28 of September, राइट? तो ये यही था दोस्तों वीडियो में आज आपको बताना था कि हम लोग कैसे टाइम का बाइफरकेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत लोगों का वो क्वेरी आ रही थी इसमें कि सर हम लोग कैसे कर सकते हैं, 8 वीक में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, तो ये मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, एक लेआउट तैयार करके आपको दे दिया, बस आपको क्या करना है कि इम्प्लीमेंट करना है, आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, सो आज से या फिर आप परसों से बिल्कुल फ्रेश होके एकदम लग जाओ, एंड मुझे 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 क्या, आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा जब आप इस तरह से पढ़ाई करो कि नहीं हम लोग ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक चीज़ और दोस्तों कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो,
आई मीन शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना हो करो। एंड जो भी आपको डाउट हो रहा, मैंने पहले भी कह चुका है कि आप यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। मैं उस चीज़ पे अगर टाइम नहीं हो तो वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। सो थैंक यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स दोस्तों।